तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? $10,000 पर मंथ आप महीने का कमा रहे हो, कैसे? बगैर काम किए हुए। और आपकी नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ आपका टोटल जो असासे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, गाड़ियां हैं, जो भी है, या शेयर्स हैं किसी बिजनेस में, सबको मिला के जो टोटल वैल्यू बनती है माइनस उसमें से क्या करना है, जो आप पे लायबिलिटी है, जो आप पे कर्जे हैं, अगर उसकी वैल्यू $1 मिलियन बनती है तो इसका मतलब आपकी नेटवर्थ कितनी है? $1 मिलियन है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम सिंपल, $10,000 पर मंथ बगैर काम किए हुए और $1 मिलियन आपकी नेटवर्थ हो। इस सिचुएशन में आपको फ्रीडम महसूस होगी या नहीं होगी? अब मैं कहूंगा कि आप फ्री हैं। बहुत से लोग हैं लेवल 2 के, खास तौर पे हमारे ओवरसीज, जो लगभग ये तो कमा रहे हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे होंगे थोड़ा सा, लेकिन वो क्या है? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बगैर काम किए गए कैसे कमाना। तो उनके लिए जो तरीका है, आप कैसे करते हो? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए करते हो। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है? इन लोग जो इस $10,000 के लेवल पे पहुंचे हैं, उन्होंने पहले तो 15-20 साल लगाए हैं डिग्री हासिल करने में या एजुकेशन में, फिर किसी मुल्क में गए हैं, पहले जाके प्लेटें रोई हैं, होटलों में काम किया है, वहां शायद एक और डिग्री की हो, फिर धक्के दुक्के खा के प्रोफेशनल बन गए, फिर प्रोफेशनल बन के उन्होंने 15-20 साल जॉब में लगा दिए। तो ये टोटल शायद 25 से 30 साल उनको लगे हुए इस लेवल पे पहुंचे, लेकिन फंसे हुए हैं, 15 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं तो पाकिस्तान में एक कोठी भी बनाई हुई है लोगों को दिखाने के लिए, या दोस्त ने एक ली थी, उसने ली थी जी 5 करोड़ की कोठी ली थी, प्लॉट लिए थे, उसके 7 करोड़ के बिक गए। तो अब पैसा जो वो सेव हो रहा है वो क्या करते हैं? उधर लगाना शुरू कर देते हैं, या देखा देखी। तो मैं क्या समझाता हूं कि अब आपने क्या करना है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अब आपने इन्वेस्टर बनना है। जो आपने सारी जिंदगी काम करना था वो कर लिया, अब काम नहीं करना, अब पैसे से पैसा बनाना। तो उसका क्या एग्जांपल एक दी हुई है कि इन्वेस्ट 1 मिलियन AED इन फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में आप करेंगे तो होगा क्या? जो लोग करते हैं कि बैलिया में प्लॉट ले लिए या वहां घर बनाया, वो 10% साल का, 15% साल का आता है, वो भी कंट्रोल कोई नहीं है। आप इधर बैठे हुए हो, पाकिस्तान में अगला काम डाल रहा है, वो शायद कापा भी लगा रहे हो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो ये भी होता है अक्सर। तो उसमें क्या करना है? आप अगर ये इन्वेस्ट करें, लोगों के पास इतना है, प्रॉपर्टी में है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो सारा कंबाइन करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो होगा क्या? फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना है, उसके शेयर बाय करने। तो उससे क्या होगा? आप रफली, यानी अगर आप में से अभी कोई मेरे साथ मीर ग्रुप में आता है, 1 मिलियन दिरहम लगाता है, आपको गारंटीड 3 महीने के बाद ये मिलना शुरू हो जाएगा, इसके लगभग, ठीक है। वो आपने क्वार्टरली लेना है, मंथली लेना है, साल बाद लेना है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन साथ क्या होगा कि कैपिटल गेन्स $1 मिलियन, यानी आपने अगर लगाया 1 मिलियन AED, जो रफली बनता है $3 लाख, वो उसकी वैल्यू $1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। क्यों? मेरी कंपनीज की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ लगाओ, ये आपने डिस्कवर करना। जो लेवल 2 के लोग हैं, जिनके पास इतना 1 मिलियन AED के लगभग पैसा है, अब आपने स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है। होता क्या है? फर्ज करें मीर ग्रुप है, मीर ग्रुप की ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं वैल्यू रिलीज करने लगा, तो वो मतलब 1.5 साल पहले जो थी उससे 10 गुना ज्यादा। यानी मैं अगर सारे ग्रुप्स अपने इकट्ठे करता हूँ, इस वक्त रफली जो मेरे माइंड में है, जो कि कंफर्म होनी है 2 हफ्ते के बाद, वो $1.2 बिलियन है, ठीक है। तो मेरी कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है। तो अब इसको मैंने 3 साल के अंदर अंदर 50 बिलियन पे, 40 बिलियन पे, इसके लगभग मैंने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना है। तो अभी आप फर्ज करो मेरे साथ आते हो, तो आप 1 बिलियन जब डॉलर इन्वेस्ट करते, सॉरी 1 मिलियन दिरहम जब इन्वेस्ट करते हो, एक तो ये आपका हो गया। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो 18 घंटे लगाते थे वो नहीं लगाने की जरूरत। क्यों? आपको $10,000 तो वो मिलना शुरू हो गया, जो आप छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो, या 2-4 महीने और लगा लो, और अगर जमा करना पैसा जमा कर लो। साथ में फ्यूचर भी सिक्योर हो गया कि जो आपका 1 मिलियन AED था वो 3.5 मिलियन हो जाएगा, 4 मिलियन हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर। जो 18 महीनों के बाद अगर आप उसमें से आधे या कुछ या सारे निकालना चाहते हो, निकाल भी सकते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई या नहीं मिल गई? तो ये लेवल 2 के लोगों के लिए बहुत आसान है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, लेकिन उनको पता नहीं होता। अब होता क्या है? फास्ट ग्रोइंग बिजनेस जरूरी, जिस बिजनेस में आप बैठे हुए हैं, पार्क जोन, आपको पता है कि इसकी ग्रोथ कितनी है? इसकी वैल्यू जो कम से कम बढ़ेगी 1 साल के अंदर 10x से ज्यादा होनी है। 10x का क्या मतलब है? कि अगर फर्ज करें, उसकी मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ, असल वैल्यू तो हम रिलीज करेंगे, $1 मिलियन इसकी वैल्यू है आज, तो 1 साल के अंदर अंदर इसकी वैल्यू कम से कम $10 मिलियन होगी। जो आप में से फर्ज करें ये साहब मेरे साथ आज पैसा लगाते हैं, जितना ये पैसा लगाएंगे 10 गुना बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है,
क्योंकि कतर में लॉन्च कर रहे हैं, सऊदी अरब में लॉन्च कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा सेटअप, फिर अबू धाबी में लॉन्च कर रहे हैं, यानी कम से कम 5 डिफरेंट सेटअप्स होंगे जो 1 साल के अंदर अंदर लॉन्च होंगे, और हर एक ठीक ठाक वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे 300 स्टूडेंट आ रहा है महीने का, जो इतना हम हैंडल कर सकते हैं, इतना लिमिट किया हुआ। तो हर जगह 300 स्टूडेंट आता है, मिलियन डॉलर हर वो बिजनेस कमा रहा है, $5 मिलियन तो हम महीने का कमा रहे हैं, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी? आप मल्टीप्लाई करते हो 12 से 24 से, तो वो ठीक ठाक वैल्यू बनती है। फिर मेरे पास प्रॉपर्टी का इसी तरह का बिजनेस है जो इसी तरह ग्रो कर रहा है, फिर कार का इसी तरह का बिजनेस है, फिर IT के इस तरह के बिजनेस है, फिर अभी बाइक मैंने 2 हफ्ते बाद लॉन्च करनी है 300 किलोमीटर वाली, फिर 600 किलोमीटर वाली। तो इन सबको जब आप मिलाते हैं वो किधर जाता है? वो आता है मीर ग्रुप का। ये सारी कंपनीज किसकी है? मीर ग्रुप की। तो उसकी वैल्यू आप जरा अंदाजा करें कितनी बढ़ेगी। तो ये हो सकता है कि 1 मिलियन ये $5-7 मिलियन बन जाए आप, यानी इतनी ग्रोथ होगी कि व्हाट्स नेक्स्ट। जिस तरह आपसे मैंने पूछा $10,000 आपको महीने का आ गया, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, $1 मिलियन बैंक में ही पड़ा हुआ या बिजनेस में पड़ा हुआ, आप क्या करेंगे नेक्स्ट? भाई ने कहा यार मैं फिर दूसरों के लिए काम करूंगा। ये काम करने के लिए आप दुनिया में आए थे, ये काम करने, आप अपने रोने धोने के लिए नहीं आए थे, ये काम करने के लिए आए थे। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अगला बड़ा प्रोजेक्ट करना, और वो करना कैसे, उसमें भी तो गाइडलाइन चाहिए। तो मेरे साथ अटैच हो यार पहले से, कि लाखों लोगों की मदद हो, फिर उससे आपने मल्टी मिलियनर और बिलियनर बनना है, फिर वो काम मैं आपके साथ मिलकर करूंगा। तो ये मेरा फंडा है कि मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, कि मुझे पता है एक बंदा खड़ा होगा, वो 1 लाख लोगों की तो अकेला ख्याल रख सकते। जैसे मैं कम से कम यार 1 लाख अटैच तो 3-4 मिलियन है, लेकिन उनमें से 1 लाख बंदा किसी न किसी तरीके से अटैच है, तो काम कर रहा है, या खुद सीख के उसने स्टार्ट कर दिया, या मेरा कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अल्टीमेट टारगेट ये है। तो खास तौर पे जो ओवरसीज देख रहे हैं, इस रोले से निकलो। आपके लिए अब आसान है फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पे पहुंचने। उसके लिए क्या है, अगर 1 मिलियन है, 1 मिलियन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास 5 लाख दिरहम हो, आपके पास 5 मिलियन हो, वो आप पे डिपेंड करता है। नंबर होगा, उस पर राब्ता करें, टीम सारा आपको गाइड करेंगे। जिस तरह भी खुद करना है, मेरे साथ मिलकर करना है, काम जरूर करें, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचे ताकि आप भी लाखों लोगों की मदद भी कर सको, खुद भी मल्टी मिलियनर बन सको। थैंक यू।